सोच रहे हैं कि ये बहुत एक आसान कार्य है, और मैं भी आपको सलाह देता हूं कि अब आप इस गुरु पूर्णिमा के बाद शिष्य मत रहिए, भगवे कपड़े पहन लीजिए और गुरु बन जाइए। मैं आप सबको स्वीकृति देता हूं, गुरु बने आप, और जगह जगह आप दीक्षा देने लग जाएं। और कोई न कोई पत्रिका मंत्र अंधकार निकाल दीजिए, साला कुछ नहीं हो तो मंत्र अंधकार निकाल, क्या निकले, 4 पन्ने तो लिखने हैं उसमें, क्योंकि पत्रिका में से लेख लिख के छाप देने आप। मगर आप सोचिए कि क्या कितना फ्रॉड है, कितना झूठ है, कितना छल है। ये मैं अपने परिवार में अपनी बात कर रहा हूं, और परिवार में बात करना मेरा धर्म और फर्ज है, इसलिए कि उन जवान लड़कों को समझाना मेरा धर्म है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म है। अंधकार फैलेगा तुम्हारी गलती से फैलेगा, और उन पाखंड को दूर करोगे तुम्हारा धर्म तुम्हें विजय होगी। ये मेरा आशीर्वाद होगा तुम्हारे साथ में। ज्योतिष, जो अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद का मैं अध्यक्ष था, तो मैंने अपनी जिंदगी में 60 से ज्यादा ज्योतिष के ग्रंथ लिखे, और सबसे पहले उन ग्रंथों को हिंदी भाषा में लिख करके जन समाज में फैलाने का कार्य मैंने पहले प्रारंभ किया था। और एक समय 5-7 साल बाद ऐसा आया कि ज्योतिष सम्मेलनों के माध्यम से मैं 20-25 हजार रुपए उसमें भी कमा लेता था, 25 हजार रुपए। मगर जब मैंने देखा कि 5,000 ज्योतिषी बन गए, 10,000 ज्योतिषी बन गए, केवल मेरी 2 किताबें पढ़ी ज्योतिषी बन गए, और एकदम से छोटी घटनाएं नहीं, और राष्ट्रीय ज्योतिषी को नहीं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी फलाने होटल में ठहरे हुए हैं। अरे कोई राष्ट्रीय ज्योतिषी तो मिले तो सही, मालूम तो पड़े। सब अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बन जाएंगे तो भारतीय ज्योतिषी कौन बनेगा? और मन को बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर लिया। ये तो एक किताब पढ़ी, सौंठ पढ़ी और वैद्य बन गए, वैसा हो गया। हर गली कूचे में ज्योतिषी बन गए, हर जगह ज्योतिषी बन गए। तो मैंने उस कमाई को, ज्योतिष को छोड़ दिया। आज 10 साल से ज्योतिष को हाथ नहीं लगाया, क्यों? पाखंड के बीच में जिंदा नहीं रह सकता। और जब मंत्र और साधनाओं के बीच में बढ़ा, तो अब 60-70 से मंत्र चेतना ऐसे पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी, और 1800 गुरु बन गए, जिनका नाम लिस्ट मेरे पास है। शिष्य ने लिख करके भेजिए, गुरु जी इतना तो हो गया। तो मैंने कहा कि मैं चेले बना रहा हूं या गुरु बना रहा हूं, कर क्या रहा हूं मैं? कुछ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। ये छल है। नकली हमेशा नकली रहता है, आप उसको कितना ही मांझ लें, नकली सोना नहीं बन सकता। और पनामा पत्रिका और निरमा साबुन का विज्ञापन तो टीवी पे देखता हूं, मगर सोने का विज्ञापन होता ही नहीं, हीरो का विज्ञापन नहीं होता। मेरे विज्ञापन करने की जरूरत नहीं होती, न अखबारों में देने की जरूरत है कि नानू सिंह वहां पधार रहे हैं। जहां मैं आऊंगा अपने आप शिष्य आ जाएंगे, क्योंकि कस्तूरी की सुगंध तो सब जगह होगी। इसीलिए मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, इसीलिए बार बार ये बात कह रहा हूं। मुझे क्या जरूरत है आपके पीछे इतना खून बहाने की, पसीना बहाने की, परिश्रम करने की? मैं अपने घर में आराम से रोटी तो 2-4 तो रोटी खाता हूं, और 4 कपड़े पहनता हूं। किस शिष्य को कह दूंगा साल भर में 2-4 कपड़े मुझे दे ही देगा? कोई सी घर में जाऊंगा कोई भोजन करवा देगा? मैं क्यों इतना चीख रहा हूं आपके पीछे, क्यों परेशान हूं? इसलिए कि मैं इस अंधकार में आपको खड़े होने नहीं दूंगा। अंधकार का सामना मैं अंतिम क्षण तक, अंतिम बूंद तक करूंगा, आपके सहयोग से करूंगा। आप मेरे साथ में तब करूंगा मैं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, वंदलिया माता जी की। हर हर महादेव। एक जगह गया शिविर लगाने के लिए, तो उन्होंने बाहर शीशियां बेचनी शुरू कर दी। गुरु चरणामृत 5 रुपए का, और 800-900 शीशियां बेची। इनका ये नया खेल कौन सा शुरू हो गया? उसको बुलाया, भाई कौन बेच रहा है? उसको पकड़ के लाया वहां। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? गुरुदेव आपका चरणामृत बेच रहा हूं। मैंने कहा तुम्हें दिया ही नहीं चरणामृत भाई, कोई स्नान मत नहीं दिया, ये तुम कहां से? कि गुरुदेव रोटी रोजी तो चलानी है। तो मेरे चरणामृत को काय के लिए दे रहे हो? किसी अच्छे चरणामृत डाल के दे दो। अब बताइए क्या क्या स्थिति है? कितना पाखंड है, कितना व्यभिचार है, कितना अशिष्ट है। ऐसा होते दुख होता है, वेदना होती है। इसलिए आपको एक सावधान करने की जरूरत है। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है कि ओम सहस्राक्षिम सहस्रबाहु सहस्र मूर्धाम सहस्र प्राणो यवाम सा पूर्वतम एताः। भगवान विष्णु के 1000 आंख हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, इसलिए वो भगवान विष्णु हैं। और मेरे भी 10,000 हाथ हैं, 10,000 आंखें हैं, 10,000 पैर हैं। मैं भी समर्थ हूं इस बात के लिए।
वेद ने कहा वो सही कहा है। इतने इतने शिष्य मेरे सामने खड़े हैं और अपने आप में पूर्ण यौवन उद्दाम से वेग के साथ खड़े हैं, ताकत के यौवन से छलछलाते हुए खड़े हैं। वो काल से भिड़ने की क्षमता रखने वाले खड़े हैं, क्योंकि मैंने अपने खून से उनको तैयार किया है, पानी से तैयार नहीं किया है। आपके शरीर के अंदर आपका खून नहीं धड़क रहा है, खून नहीं, मेरा खून, खुद का खून तुम्हारे शरीर में बह रहा है, क्योंकि अपना खून तुम्हें देख करके पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, सिंचन किया है पिछले 20 जन्मों से, इस जन्म से नहीं। आप खून निकाल के देखिए, ये आपका मेरा ब्लड ग्रुप एक है। बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। इसलिए उन सिद्धाश्रम के योगियों से जूझते हुए भी ये उच्च कोटि की दीक्षा क्यों दे रहा हूं? जब गुह्याति गुह्य गोपनीयतम कहा गया शास्त्रों में कि गोपनीय से गोपनीय दीक्षा है या प्रयोग है, आप नहीं दें। जो सन्यासी उच्च कोटि के सन्यासी कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, उन लोगों के हाथ में ये तलवार काहे के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उनको मालूम नहीं है, गुफा में बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है 3 साल बाद कितना अंधकार गिर जाएगा। उसका अंधकार तो शुरुआत हो चुका है। उस अंधकार से जूझने के लिए मुझे उच्च से उच्च उनको ज्वालामुखी बनाना पड़ेगा, उनको साधना देनी पड़ेगी, अपने आप में अद्वितीय ऐसा बनाना पड़ेगा कि यमदूत की तरह सामने खड़े हो जाए, पाप और पाखंड खड़ा नहीं हो सके। इसके लिए मैं आपको खड़ा कर रहा हूं, इसलिए आपको साधना दे रहा हूं। अन्यथा फिर आप शिष्य कहलाने के काबिल भी नहीं है। पाखंड को प्रश्रय देंगे, उनको साहस देंगे, पाखंड को थपथपाएंगे, उनके सामने डटकर खड़े नहीं होंगे, तब फिर ये परिवार बिखर जाएगा, फिर अंधकार गिर जाएगा। मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा मैं नहीं कह सकता, मगर उस अंधकार में आप स्वयं अपनी पीढ़ियों से, आने वाले बच्चों से, पुत्रों से, पड़ोसियों से दुखी, आक्रांत और आक्रांत हो जाएंगे। यही गीता में कृष्ण ने कहा था कि यदि मैं इस समय खड़ा नहीं होऊंगा तो बहुत अंधकार फैल जाएगा। और उन अत्याचारियों को, दुर्योधन, दुशासन जैसे लोगों को समाप्त करने के लिए खड़े हुए, जूझे। क्या जरूरत थी उनको महाभारत में जूझने की? द्वारका जैसा स्वर्ण रचित उनका साम्राज्य था, मगर एक धर्म था, एक कर्तव्य था। गोविंद सिंह ने अपने दोनों बेटों को क्यों चुनवा दिया दीवार में? क्योंकि उनका धर्म था, एक कर्तव्य था। और तुम्हारा भी धर्म और कर्तव्य है कि अगर अपने खुद के लिए जीते हो तो कुत्ता भी अपने लिए जी लेता है, मगर जीना है एक सत्य के लिए, एक उच्चता के लिए, एक श्रेष्ठता के लिए, पूर्णता के लिए। इसलिए आप जिंदा हैं, इसलिए जिंदा रहने की कृपा कर रहा हूं। बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। और जब शेर छोटे होते हैं तो शेर खुद शिकार पर झपट करके दिखाते हैं किस प्रकार से झपटा जाता है। उन बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हें जिंदगी में शेर बनना है तो झपटना पड़ेगा, झपटना पड़ेगा हाथी पर भी, जो बहुत डील डोल का है। क्योंकि तुम्हें मैं इतनी शक्ति देता हूं, तुम 1 साल के हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, 2 साल के हो तो चिंता की बात नहीं, मगर तुम शेर हो, बब्बर शेर हो, उछाल करके उसके मस्तिष्क को विदीर्ण कर सकते हो। वही आप हैं, वह शेर हैं, क्योंकि आप मेरे पुत्र हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे अंग हैं, मेरे धड़कन हैं, और उछल करके धमाका कर सकते हैं आप। इस समय केवल चंडीगढ़ मेरे सामने नहीं बैठा है, पूरा भारतवर्ष बैठा हुआ है, और पूरे भारतवर्ष के शिष्यों को ये चेतना देनी जरूरी है, ये एहसास कराना जरूरी है। ये अपना स्वार्थ मेरा नहीं है, मेरा तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जैसी कोई चीज है ही नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था। कोई इच्छा, कोई आकांक्षा भी नहीं है, मगर यह है कि अपने आंखों के सामने चीर रण नहीं होगा, ऐसा भी नहीं देख पाऊंगा। मैं ऐसा भीष्म नहीं बन सकता कि मेरे सामने चीरण और वो आंख नीचे करते हुए बैठे रहे। ऐसे भीष्म पितामह वहां बैठ सकते थे, मैं नहीं बैठ सकता, ऐसा वो वहां हो सकता था। जहां उसकी कुल वधू नंगी की जा रही थी, वो बैठे बैठे देखते रहे, तमाशा देखते रहे। इससे जैसा धिक्कार, जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ। भीष्म कैसे पैदा हो गए, वो कैसे देखते रहे वो। मैं इस प्रकार से भीष्म नहीं बन सकता, इस प्रकार धृतराष्ट्र भी नहीं बन सकता कि अपने दुर्योधन के लिए तैयार करने के लिए मैं कुछ भी अत्याचार अनाचार करूं। ऐसा मैं धृतराष्ट्र भी नहीं हूं, न बन सकता हूं, न पुत्रों के लिए धृतराष्ट्र बनने के लिए तैयार हूं, न आवश्यकता है मुझे। मैं जिंदा हूं ज्ञान के लिए, चेतना के लिए, प्राणों के लिए। एक कर्तव्य है जो गुरु ने मुझे दिया है, उस कार्य के लिए मैं आप लोगों के साथ में हूं।
और एक नहीं हजारों हजारों शिष्य तैयार कर दिए, पूरे भारत में फैले हुए हैं और डट करके मुकाबला कर रहे हैं, ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जहां भी अंधकार देखते हैं गला पकड़ के मुकाबला करते हैं। और जब मैं सुनता हूं तो मेरा सीना अपने आप में 5 फुट 10 फुट फैल जाता है कि ये शिष्य हैं, क्योंकि ये शेर हैं, ये अपने आप में तेजस्वी पुंज हैं, ये अपने आप में अद्वितीय हैं। और मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि आपके समान आप ही बन सके, आप समान दूसरा बने, फिर मैं बनाया ही किया आपको, क्योंकि आप, इस बात का ही मुझे गर्व है कि इतने शिष्य हैं, मेरे शिष्य हैं, इस बात का गर्व है। मुझे विश्वास है कि 21वीं शताब्दी पूरी सज के तैयार है आपका स्वागत करने के लिए, आपके ललाट पर विजय का तिलक लगाने के लिए, आपको विजय माल पहनाने के लिए, आपको महानायक बनाने के लिए। और उस 21वीं शताब्दी के पहले मैं आपको उच्च कोटि की दीक्षाएं और उच्च कोटि के प्रयोग संपन्न करवा करके ऐसा बना देना चाहता हूं कि आपको कोई चुनौती दे ही नहीं सके, मनुष्य का देवता भी चुनौती नहीं दे सके, इतना समर्थ और सशक्त बना देना चाहता हूं।